आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोलिए गणेश भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय। महाराज, घर की कैसी भी परिस्थितियां हों, आयु कितनी भी कम हो, सुविधाएं कितनी भी विपरीत हो, अनुकूल न हो, कोई भी बहाने भक्ति में नहीं चलते हैं। अगर आपका दृढ़ संकल्प है तो मिलने आपसे भगवान अवश्य आते हैं। और ध्रुव चरित्र के माध्यम से भगवान ने एक संदेश दिया कि हमसे मिलने के लिए कोई बहुत बड़े तुमको ज्ञानी, बूढ़े या जंगल में भटकने वाले या बहुत बड़ा अनुभवी शरीर नहीं चाहिए। 5 साल का बालक ध्रुव भगवान को साक्षात प्रकट कर लेता है अपनी अटल भक्ति के द्वारा। और जिस दिन तुम सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान से मिलने की प्रेरणा मन में जागृत करोगे और 2 कदम आगे बढ़ोगे तो भगवान अपना सतगुरु रूप में स्वयं आके मार्गदर्शन करने लगते हैं। बंधुओं, यहाँ पर एक संदेश और दिया जा रहा है। आज हम सुनाएंगे आपको पृथु चरित्र। हम लोग क्या करते हैं, एक इतिहास को पूरी गांठ बना लेते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, अरे तो फलाने कुल के फैदा लड़का है, फलाने जगह ऐसे हुए हैं। इसी कथा में आगे बढ़ेंगे तो मैत्रेय जी कहने लगे, सुनो हे विदुर, ध्रुव जी के ही वंश में महाराज अंग की पत्नी सुनीता से दुराचारी वैन भी उत्पन्न हुआ। मतलब ध्रुव जी के ही कुल में एक दुराचारी वैन उत्पन्न हुआ। और सुनीता जो थी वो मृत्यु की पुत्री थी, तो इसलिए वैन में नाना के गुण आ गए। विदुर जी बोले, भैया ये बताओ गुरुदेव, ऐसे सदाचारी महाराज अंग के यहाँ दुष्ट पुत्र कैसे पैदा हो गया? मैत्रेय जी बोले, एक बार अंग महाराज जी ने एक अश्वमेघ यज्ञ किया था। उसमें देवता लोग हविष यानी हवन सामग्री ग्रहण नहीं करते थे। कारण की कहा, जब पूछा गया तो कहने लगे कि आप निर्वंशी हो, आपके घर में कोई पुत्र नहीं, लिए हम हवन सामग्री, हम आपकी हविष नहीं ग्रहण करेंगे। तब पुत्र प्राप्ति के लिए महाराज ने भगवान विष्णु का पुरोडास हवन किया और स्वर्ण पात्र में खीर रख करके यज्ञ पुरुष हाथ में उत्पन्न हुए और वो खीर महारानी को दे दी गई। उसी समय से समयानुकूल जब समय हुआ तो वैन का जन्म हुआ और बचपन से ही इसमें अपने नाना के गुण आने लगे। उसके नाना जो है वो दुराचारी दुष्ट बुद्धि के थे और साथियों के साथ, प्रजाजनों के साथ क्रूरता का व्यवहार करते थे। तो उन्हीं से सब कुछ छीन लेने की आदत, सब कुछ मेरा है, सब नष्ट करके सब ग्रहण करने की आदत वैन में भी आ गई। अब जब ये वैन राजा बना तो ये पशु से भी भयंकर क्रूर हो गया, प्रजा को कष्ट देने लगा और पशु तुल्य आचरण करने वाला जो होता है वो कुल का नाश कर देता है। असत्य भाषण, पर स्त्री संग, अभक्ष भक्षण, कुल धर्मों के विपरीत आचरण करने से कुल का नाश शीघ्र हो जाता है। अनिर्तात परदार याचयत तथा अभक्षस्य भक्षणात् आगोत्र धर्माचरणात् क्षिप्रम नशयति वैकुलम। पद्म पुराण का श्लोक है। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि मेतत् पशुभिर्नराणाम ज्ञानम नराणाम मधि को विशेषो ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। आहार अपना पेट भरे, खाए सोए मैथुन करे और
इसी में जिंदगी गुजारता है, जो वो पशु के समान माना गया है। अब महाराज, अब इसने क्या किया, तो सबसे पहले जनता का शोषण शुरू किया। जनता का जो साथ, प्रजा का साथ देने वाले जो ब्राह्मण लोग थे, उनका अनादर करना शुरू कर दिया। अब ब्राह्मण लोग पीड़ित हुए तो संतों को फिर जाके आश्रम गुरुकुल सब बंद कराने लगा कि जो भक्ति करने वाला है, जो दान देने वाला, जो प्रजा को मार्गदर्शन करने वाला, जब यही नहीं रहेंगे तो सब पे क्या आरोप लगाए कि ये ब्राह्मण लोग प्रजा को भड़काते हैं। अब ये क्या करे, बड़ी बड़ी नदियों को बांध दे। पता चले कि इसको इतना दोहन करने लगा ये कि इसने नदियों से खनिज निकाला, खूब खुदाई कराई, महंगी महंगी लकड़ियां काट बेचने के लिए सब पूरे वन कटवा डाले। अब जनता को पूरा काम क्या करता था, विकास के नाम पर खुदाई करवाता था। खाली यहाँ खान खोदो, वहाँ खान खोदो, यहाँ से खनिज निकालो, वहाँ से खनिज निकालो, और जिसके खेत में निकल आवे वो सरकारी है। जैसे जिसकी ज़मीन में खनिज निकल आवे, जो कुछ निकल आवे वो सब सरकारी हो गया। अब अंग सोचते हैं कि हे भगवान, अब बूढ़े राजा वो कुछ कह भी नहीं सकते हैं। अब सोचते हैं कि ऐसे सुपुत्र से तो कुपुत्र ही रहते, तो ऐसे कुपुत्र से अगर हम ना ही पुत्र होता तो बढ़िया था। कौन, जैसे आत्मदेव जी सोच रहे थे। घर में पूरा क्लेश हो गया बंधुओं। इसीलिए कहा गया है कि घर में अगर एक कुपुत्र हो जाए पूरे घर का नाश हो जाता है। यहाँ आज इसके कारण अंग, महाराज अंग को वैराग्य हो गया। सोचा इसे घर में रहने से अच्छा वो जो छोड़ करके वन चले गए। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या, मूर्खश्च पुत्रो विधवा च कन्या, अग्निना खट प्रदहेत कायम। तदंतर वैन के अत्याचारों से मुनि लोग जब परेशान हो गए तो सबने श्राप दे दिया कि वैन की मृत्यु हो गई। मतलब ऋषि के कोप के कारण उन मुनियों ने, संतों ने वैन को नष्ट कर दिया अपने क्रोध से। अब वैन की जब मृत्यु हो गई तो फिर सारे ऋषि मुनि सोचने लगे कि राजा के बिना राज्य कैसे चलेगा, चोर कोई राजा भी बनाया जाए। तो मुनियों ने क्या किया कि उसी के शरीर से, वैन के शरीर से फिल्टर किया, बुराइयां अलग करी और अच्छाई निकालना शुरू किया। तो सर्वसम्मत से वैन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे कौवे के समान काले रंग का छोटे कद वाला, छोटे छोटे हाथ पैरों वाला, लाल नेत्रों वाला, एक तांबे रंग के केस वाला, चपटी नाक का एक पुरुष पैदा हुआ और मस्तक झुकाकर कहने लगा, मैं क्या करूं? तो ऋषि बोले, निशीथ बैठ जा। वैन के समस्त इस दाहिने भाग से कहते हैं वो जो वन में रहने वाले निषाद लोगों का जन्म हुआ। अब पुनः फिर मंथन किया कि ये सारे गुण जैसे होने चाहिए वो सारे नहीं एकत्र आए। फिर मंथन किया गया। तब जब मंथन किया गया तब एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा, कहते हैं भगवान विष्णु स्वयं ऋषियों की मनोकामना पूरी करने के लिए महाराज पृथु के अवतार में और लक्ष्मी जी के अवतार में अर्ची जी का प्रागट्य हुआ। अब अर्ची ने पृथु को अपना पति बनाया और ऋषि मुनियों ने पृथु को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करके प्रार्थना की और देवता बंदीजन स्तुत करने लगे कि भगवान ही पृथु के रूप में। अब पृथु महाराज को सम्मान देने के लिए कुबेर ने एक सुंदर सिंहासन दिया और ये बिल्कुल साक्षात देखने में भगवान विष्णु के जैसे ही लग रहे थे। विष्णु भगवान का चक्र भी मिला इनको आशीर्वाद में।
वरुण ने छत्र दिया, इंद्र ने मुकुट दिया, यमराज ने दंड दिया, ब्रह्मा ने ढोल दिया। मतलब पूरी पृथ्वी खोखली हो गई थी, कुछ इसने बचाया ही नहीं था, सब शोषण करके पूरा बिल्कुल नष्ट कर दिया था। तो सारी चीज़ों को मतलब एक पुनः राज्य स्थापित, एक भ्रष्टाचारी राज्य ने पूरा सब नष्ट कर दिया था, फिर से पूरी पृथ्वी को सजाना था, इतना बड़ा काम था। इसलिए देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति सब, सूर्य ने बाण दिया, समुद्र ने शंख दिया, ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद दिया, महाराज पृथु ने फिर ब्राह्मणों को बुलाया, जिनको सब पहले वेन के रूप में से पीड़ित थे, ब्राह्मणों को बुलाया, उनसे संहिताएं कंप्लीट कराई, पुरोहितों मंत्रियों पुरवासियों का स्वागत किया, बंदी जनों को मनचाही वस्तु दान देके सबको प्रसन्न कर दिया। अब महाराज पृथु बाहर निकले राज्य भ्रमण के लिए, तो देखा कि पूरी पृथ्वी तो एकदम का हुई पे ऊसर हो गई थी, सब सफ़ेद सफ़ेद पाउडर पूरा जमा है, पूरी पृथ्वी, एक घास नहीं, तिनका नहीं, सब लगे कि नमक नमक है पूरा। अब उन्होंने कहा कि भाई पृथ्वी महारानी प्रकट हो, तो पृथ्वी प्रकट हो गई। तो कहने लगी ये आदेश करिए। तो पृथु महाराज ने कहा कल हमारे दरबार में सब जनता आई थी, सब कह रही थी कि अब भाई तुम कुछ उपजाऊ रही नहीं गई हो, क्या करें। तो मैत्रेय जी कहते हैं हे विदुर जी, तब पृथ्वी ने कहा हे राजन, जैसे वृक्ष में, वृक्ष कोटर में लकड़ी में अग्नि लगने से, वृक्ष का कोटर खोखले में जब पक्षी रहता है, जब पेड़ में आग लगती तो उस पक्षी को भी कष्ट होता है। तो महाराज इसी तरीके से आज सारा जो है पृथ्वी पर इतना दोहन हुआ है कि सब रत्न वत्न सब हमने छुपा, सब पृथ्वी में सब छुप गए हैं, सब गुप्त हो गए हैं, सारा लुप्त हो गया है। तब पृथु ने कहा कि महारानी क्या किया जाए। तो कहने लगे सब छुप गया है, अब काम नहीं चलेगा। तो क्रोधित हो गए और धनुष बाण चढ़ाया कि अब सब तुम निकालो जो इतना छुपाए हो, सब जनता के लिए हमको जरूरत है। तब कहते हैं जब राजा के क्रोध के कारण पृथ्वी गाय का रूप बना करके भागने लगी। जब उसकी किसी ने सहायता नहीं करी तो प्रभु के पास गई और बोली कि हे धर्मज्ञ, हे शरणागत वत्सल, आप मेरी रक्षा करें, प्राणियों की रक्षा करने में आप जग विख्यात हैं, तो हमारी भी रक्षा करिए। अब जब भगवान के सामने गए तो भगवान के सामने वहाँ पृथु, जब भगवान की स्तुति की तो पृथु महाराज जी खड़े मिले। तो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे। तो कहने लगे मैं तुमको मारने के लिए नहीं दौड़ा रहा था, तुम ये बताओ तुम्हारा काम है, तुमको यज्ञ में भाग मिलता है, तुम पर विनियोग होता है, अब तुम्हारे साथ में अन्न का जो है भोग लगने लगा है, यानी पृथ्वी पूजन होने लगा है, मंत्र भी चालू हो गया कि सबसे पहले पवित्रीकरण, फिर पृथ्वी की पूजा, फिर आगे। तो जब यज्ञ में भाग ले रही हो और अन्न नहीं दोगी तो फिर यज्ञ कैसे होगा। तो इससे बढ़िया है कि अब नई व्यवस्था करेंगे, तुम्हारा हम वध कर देंगे। तो कहने लगी पृथ्वी मैया कि इस संसार में चोर, दुराचारी, भ्रष्टाचारी सब अन्न को खा रहे थे, सब दोहन कर रहे थे हमारे खनिज का। तो अगर हम उसको ना छुपा देते तो कुछ यहाँ बचता ही नहीं। और जब जब ये होता है, खूब दोहन होता है, भ्रष्टाचार होता है, तब तब हमारा जब भार बढ़ता है तो हम पापियों को अन्न खिलाने की अपेक्षा अन्न छुपाना सही समझती हूँ। अब आप मेरा दोहन करके समस्त चीज़ें संसार के योग्य प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए दान शक्ति प्रिय बोल सौम्योचित व्यवहार। पृथ्वी के ऐसे वचन सुन करके पृथु महाराज खुश हो गए और मनु महाराज को वत्स रूप में वत्स बनाकर दूध रूप से धान्यादि औषधियों को दुहा। ऋषियों ने बृहस्पति को वत्स बना करके वेद रूपी दुग्ध का इंद्र ने इंद्रिय रूपी पात्र में दोहन किया। इंद्र को जब बछड़ा बनाया तो सोने के पात्र में अमृत का दोहन किया। असुरों ने प्रहलाद को
वत्स बनाया और लोहे के पात्र में आंसुओं का। पितरों ने अर्यमा को वत्स बनाकर मिट्टी के पात्र में अन्न का दोहन किया। सिद्धों ने कपिल को वत्स बना करके सिद्धियों का, पशुओं ने नंदी को वत्स बनाकर घास फल। अब इस कोड को समझिए क्या हुआ है। पृथ्वी सब कुछ दे सकती है, बस उससे पाने के लिए उसका पुत्रवत स्नेह होना चाहिए। पृथ्वी को माता बना के चलोगे तो इसीलिए कहा गया है गाय को माता बना करके गाय सब कुछ देने में सक्षम है। अगर कहीं बंजर भूमि, गाय के अंदर समस्त बीज उत्पन्न हो जाते हैं। आपको अगर कहीं वीराने में छोड़ दिया जाए तो कौन सा कोई ऐसा जीव नहीं है जो दोबारा सृष्टि की रचना कर पाए। लेकिन आपको कहीं वीराने में एकांत में अगर आपका एक जोड़ा आदमी का छोड़ दिया जाए और एक गाय का बछड़े सहित छोड़ दी जाए तो आपको वो गाय की कृपा से पुनः सृष्टि का निर्माण हो सकता है। देखो, गाय दूध देगी, आपके बच्चे का आपका पोषण हो जाएगा। गाय कितनी भी ऊसर भूमि हो, गाय को वहाँ बांधते रहो। गौमूत्र और गोबर गिरते गिरते एक दिन ऐसा होगा कि उस जगह घास उगने लगेगी, अपने आप अन्न उगने लगेगा, अपने आप बीज आ जाएंगे उसी के गोबर से। और तुमको ईंधन की जरूरत पड़े तो गोबर, और खाद की जरूरत पड़े तो गोबर, औषधि की जरूरत पड़े तो समस्त रोगों को नाश करने के लिए गौमूत्र। अब सबने अपना अपना काम, पृथ्वी के दोहन के बाद सब तरफ आनंद छा गया। पृथ्वी महाराज ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए, यानी 100 अश्वमेघ यज्ञ किए। 99 पूरे हुए थे और जब 100वां पूरा होने लगा तब इंद्र महाराज घबरा गए कि इस पृथ्वी पर जो राजा 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेता है उसको जो है इंद्र का पद मिल जाता है। अब जब 100वां यज्ञ हो रहा था तो इंद्र आए और घोड़े, इंद्र जो यज्ञ पशु था घोड़े को ही चुरा ले गए। पृथु महाराज को पता चला तो इंद्र में और पृथु महाराज में भयंकर युद्ध हुआ। जब देखा कि युद्ध का तीव्रता बढ़ती जा रही तो ब्रह्मा जी ने संधि करा दी। यज्ञ पूर्ण होने पर भगवान ने सबको दर्शन दिया और पृथु महाराज से कहा, हे राजन, आत्मा एक है, शरीर अनेक हैं। आत्मा शुद्ध देह है, आत्मा शुद्ध है और ये देह मलिन है। जैसे बोला नहीं कि आत्मा से, शरीर से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा स्वयं प्रकाश है और शरीर की एक जड़ है, वो चलाती है। तो ब्रह्म ज्ञान दिया, आत्मा निर्गुण है, शरीर सगुण है। और जो राजा, प्रजा की रक्षा करने से राजा का कल्याण होता है, इसलिए ये युद्ध वगैरह बंद करिए और परलोक में प्रजा के द्वारा किए गए ग्रहण, परलोक में प्रजा के द्वारा किए गए कार्यों का खटांश प्राप्त करता है। कहते हैं जो राजा होता है उसकी अगर प्रजा दुखी होती है तो उसका भी पाप राजा को पड़ता है, और जिसके राज्य में प्रजा प्रसन्न होती है, फलती फूलती है, तो उसका खटांश 6वां भाग पुण्य का राजा को मिलता है, राष्ट्र को मिलता है। इसलिए राजा को सड़क, प्याऊ, बगीचे, पर्यावरण, बीज संरक्षण, पशुधन संरक्षण, ब्राह्मण संरक्षण, वेद विद्यालय, स्कूल, चिकित्सालय आदि के द्वारा जनता की सेवा करते रहना चाहिए। और इनसे और राजा का नियम ये है कि राजा को जिस दिन प्रजा को लगने लगे कि राजा हमसे कर ले रहा है, उसी दिन से उस राज्य का पुण्य क्षय हो जाता है। तो शास्त्र बता गए कैसे राजा को कर लेना चाहिए। ऐसे कर लेना चाहिए जैसे तालाब से सूर्य जल ले लेता है और पता नहीं चलता है। तालाब भरा होता है, नित्य सूर्य उससे जल ग्रहण किया करता है, लेकिन तालाब को पता नहीं चलता है। तो राजा को कर की व्यवस्था ऐसी रखनी चाहिए कि जनता को पता न चले, यानी कष्ट न हो और उसको कर मिलता रहे। महाराज, राजनीति के नियम तभी से पृथ्वी
तभी से कही जाने लगी। पृथु महाराज के नाम से पृथ्वी का नाम पड़ा। ये बिटिया मानी गई, पृथु महाराज पिता माने गए। बेटी के समान जो है सेवा किया, पाला पोसा, तब जा कर के आत्मा को बार बार यही कहा गया है, आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बहुत छोटे हैं। वो एक दिव्य पुंज है, वो शरीर में संगठित होता है, इसका चला गया वो ऐसा छोड़ के जाती। आत्मा से निर्मोही तो कोई है ही नहीं है। जब तक रहती है पूरे शरीर को संचालित करती है, पूरा तेज बनाए रखती है, पूरे रिश्तेदार नातेदार शरीर के सब जुड़े रहते हैं, पूरा वैभव जुड़ा रहता है। और जैसे ही हटती है पूरे शरीर को मिट्टी कह दिया जाता है, मिट्टी हो गई है। आत्मा जैसे शरीर से भिन्न होती है, शरीर की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। और मानो नहीं तो आत्मा को बोला क्या गया कि ये अनंत कण है परमाणुओं के, कि जान नहीं पाओगे कितने। कहते हैं डायमंड सबसे महंगा होता है, सबसे कसावट, सबसे कठोर धातु जो रत्न है वो हीरा है। और हीरे के बीच में जो हीरे के कणों के बीच से आत्मा के कण निकल सकते हैं। अगर तुम हीरे के संबंधी हीरे की डिबिया बना के रखो पूरी, उसमें आत्मा रख दो तो उनके अणुओं के बीच से भी आत्मा निकल जाएगी, इतनी सूक्ष्म है। तो कोई रोक सकता है उसको? नहीं, मोटे मोटे शीशे बंद करके और रख दो, कोई मरने वाला ना मरे। वो इतनी बारीक है कि उन शीशों के बीच में जो कण चिपके हैं उनके बीच में भी जो जगह है उससे निकल जाएगी। इतनी निर्मोही है, छोड़ना चाहेगी तो छोड़ देगी। इसलिए और उसका तो सिर्फ ये टारगेट है, वो ऐसे शरीर का ट्रांसफर करती है, उन शरीरों में ज़्यादा रहना पसंद करती है जो शरीर को स्वस्थ रख पाए, पुष्ट रख पाए। क्यों? भक्ति करने वालों के पास में ज़्यादा प्रसन्न रहती है, सदाचारी लोगों के साथ में, क्योंकि वो शरीर के कर्मों को शून्य करके जो भगवान से मिला दे। तो इसीलिए कहा गया है कौन 10,000 भाग के बराबर है, बिल्कुल बहुत छोटी सी है। इसलिए मोह को त्याग दो। जैसे आत्मा के लिए ये सब कर रहे हो, शरीर में आत्मा आई तब तो तुम मोह बढ़ गया, मम्मी पापा बच्चे परिवार सब। और ये आत्मा इतनी निर्मोही है, इसका जिस दिन मन होगा भगवान के पास जाने का खट से निकल जाएगी। तुम्हारी जमीन जायदाद रुपया पैसा जितना सब कुछ रखा रहे। इसीलिए रामचरितमानस में क्या कहा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुण्य उपजहि बहुसूला। पृथु महाराज बोले, महाराज आपके द्वारा जो हमें सत्संग मिल रहा है इससे हमारे कान नहीं अघा रहे हैं, हमको और सत्संग सुनना है। हमसे बात करते रहें तो बोले अगर तुमको हमसे हमारी बात करना है, सुनते रहना है, तो 2 कानों से तुम्हारी तृप्ति कहीं हमारी नहीं हो रही है। तो पृथु महाराज से कहा फिर कथा सुना करो बैठ करके। तो बोले जब सुनाते हैं तो सुनाने वाला तो 10 मुँह से तो सुना नहीं पाएगा कथा, वो तो एक मुँह से। लेकिन प्रभु हमको ऐसा वरदान दे दो कि हमारे 10,000 कान हो जाएं, हम आपकी कथा 10,000 कानों से सुनो। और यहाँ लोग एक कान से सुनने में भागा करते हैं। पृथु महाराज जो इतने सर्व संपन्न थे, भगवान ने कहा तथास्तु। पृथु महाराज को फिर सनत कुमारों ने उपदेश दिया। इसीलिए कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंदे अहि भवन समाना। नैन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। भगवान आशीर्वाद देकर के कहते जिन कानों ने भगवान की हरि कथा नहीं सुनी है वे बिल्कुल बेकार हैं। और कथा सुनने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा तुमको? सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग करने के लिए संतों की सेवा करनी पड़ेगी, ब्राह्मणों का सम्मान करना पड़ेगा। पृथु महाराज की इच्छा को सनकादि मुनियों ने पूरा किया। सनकादि मुनियों से
सत्संग किया बहुत दिनों तक। महाराज पृथु बड़े प्रसन्न हुए और समस्त मांगलिक वस्तुओं से उनका स्वागत किया, उनके चरण धोकर अपने महल को पवित्र किया और प्रार्थना करते हैं। पृथुवाच अहो आचरितम किम मे मंगलम मंगलाय नः यस्य वो दर्शनम आसीद दुर्दशानाम च योग भी। हे मंगल के धाम मुनियों, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे मुनियों में दुर्लभ योगियों में आपका मुझे दर्शन हुआ है। हे प्रभु, वे गृहस्थ धन हैं जिनके घर में संतों का आगमन होता है और जिसके ऊपर संतों की कृपा हो जाए उसे संसार का कोई भी विघ्न बाधा नहीं व्यापती है। एक वही चरित्र क्या था, सबसे पहले कौन थे? वेन। तो इसलिए भक्तों को, आप लोगों को सबको एक ये माइंड बना के चलना चाहिए, जो पूरा फलाने बाबा ये कर दिए थे फलाने। इसी में आगे कथा आएगी कि महान गुरु के घर में अंग और अंग के घर में ये दुराचारी वेन उत्पन्न हुआ। और उसी कुल में देखो ऐसा ऋषियों ने उसका मंथन किया, संस्कार किया कि वो इतने वीर राजा हुए कि इन 100 यज्ञ करने वाले हो गए। और वहीं आगे चल के देखेंगे कि महान दुष्ट पापी कौन था? हिरण्याकश्यप। उसके घर में भक्त प्रहलाद पैदा हुए। तो कथाएं बार बार हमें क्या सुना रही हैं कि उपदेश प्राप्त कर, ज्ञान प्राप्त करने में पद महत्वपूर्ण नहीं है, रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं है, उम्र महत्वपूर्ण नहीं है। देवहूति मैया ने ज्ञान अपने पुत्र कपिल भगवान से प्राप्त किया। तो सबसे पहले देखो भागवत प्रवाह कैसे सटीक समझ में आएगी तुमको। भागवत अभी तक दिमाग में बैठी नहीं, समझ में आई ना? देखो सब अभी तक जहां तक भागवत है इसे समझो कि सबसे पहले क्या करना है, हमें भागवत का मनन श्रवण सत्संग करना है। फायदा क्या होगा? जैसे ही भागवत हम धारण करेंगे, भागवत का कॉन्सेप्ट पूरा समझ लो। भागवत जैसे ही धारण करेंगे और भगवत मार्ग हमको मिल जाएगा। और जैसे ही भगवत मार्ग मिलेगा तो जानते हो क्या होगा? मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। सबसे पहला भागवत क्या फल देगी कि मृत्यु के भय को दूर कर देती है। उसके बाद कौन सी कथा आई आपकी? उसके बाद कथा आई कि शरणागति होनी पड़ेगी तुमको। शरणागति के लिए तुमको परीक्षित और भगवान श्री कृष्ण का दृष्टांत की भगवान रक्षा गर्भ में भी करते हैं और जीते जी करते हैं। तो तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ना मृत्यु भय लो, शरणागति हो जाओ। तो जैसे राजा परीक्षित की रक्षा करी थी जब वो गर्भ में थे, उनकी रक्षा करी थी, तो अब तो तुमको माता पिता स्वरूप में इतना बड़ा एनवायरनमेंट दे दिया है। उसके बाद किसकी कथा आ जाती है कि अगर तुमको ये सब नहीं कर पा रहे हो तो क्या करना है? खाली नाम जप करते रहो। नाम जप किसने किया था? नारद जी ने नाम जप किया था। नारद जी ने नाम जप किया, ध्रुव ने नाम जप किया, नाम जप के द्वारा पा गए। और नाम जप अगर मुंह से नहीं निकल पा रहा है तो संतों की जूठन खाई, संतों का सत्संग किया, संतों की वाणी सुनी। दोनों लोगों ने, किन्होंने? नारद जी ने भी और ध्रुव जी ने भी। व्यास जी कितने ज्ञानी थे लेकिन अशांति हो गई तो उन्होंने भी सत्संग किया। नारद जी मिले और कृष्ण कथा का गुणगान करने की बात कही, कृष्ण कथा का गुणगान किया, व्यास जी संतुष्ट हो गए, शांत। और जो जान जाता है वो, और सुखदेव जैसा उनको पुत्र प्राप्त हुआ। फिर आगे बात आती है कि इन्हीं के यहाँ महाराज अंग बड़े प्रतापी हुए। और उनके कुल में ऐसा नहीं कि एक आदमी हो गया, निरंतर अभ्यास करते रहना। जरा सा चूक गए तो फिर से वही पुनरावृत्ति। चूक गए तो देखो उसी कुल में जो अटल पद प्राप्त किए थे उन्हीं के घर में एक भ्रष्टाचारी लड़का भी पैदा हो गया। इसके बाद जो आगे आपकी कथा आएगी कि अब आपको प्राचीन वही इन्हीं के कुल में पृथु के ही आगे बढ़ करके जब कुल में चलेंगे बढ़ेंगे तो इन्होंने सत्संग किया किससे? सनत कुमार से। प्राचीन वही आख्यान आता है जिनके पृथु महाराज के 5 पुत्र हुए। उन पुत्रों में
विजिताश्व राजा बने। उसने अपने छोटे हर्यक्ष को पूर्व दिशा और 3 धूम्रकेश को दक्षिण दिशा और चौथे वृक को पश्चिम दिशा और 5वें को द्रविण दिशा दी। विजिताश्व ने इंद्र से अंतर्ध्यान नामक गति सीख ली थी गायब होकर के चलने के लिए, और विजिताश्व अंतर्ध्यान के नाम से फिर विख्यात हो गए, मतलब जहाँ उन्होंने वहाँ प्रकट हो जाएं। और इन्होंने अपनी शिखंडिनी नाम की भार्या से 3 पुत्र उत्पन्न किए। क्या ये विजिताश्व थे? कौन थे? चमकने वाली जो बिजली है, धड़ाम से चमकती है, जो करंट मारती है, दिखती नहीं है, यही विजिताश्व। इनके फिर एक सशरीरी हो गए, 3 इनके 2 पुत्र हो गए, 3 पुत्र हुए। एक हुए यहाँ की जो 2 अग्नि पृथ्वी पर है, पावक, पवमान और सूची। अब ये पहले भी अग्नि थे और वशिष्ठ जी के श्राप के कारण ये मनुष्य बने थे और पुनः फिर अग्नि के रूप में हो गए। तीनों अग्नि हैं। दूसरी पत्नी नभस्वती से हविर्धान को उत्पन्न किया और हविर्धानी से 6 पुत्र उत्पन्न हुए, वरहिसद, गय, शुक्ल, कृष्ण और सत्य और जितव्रत। और प्राचीन वही की सतद्रुति पत्नी से 10 पुत्र हुए जो प्रचेता कहलाए। ये धर्म में पारंगत थे। जब पिता ने इनसे सृष्टि करने को कहा तो ये विशाल सरोवर में 1000 वर्ष तक तपस्या करने चले गए और तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर जी ने प्रचेताओं को भगवान की स्तुति रूपी मंत्र दिए जो रुद्र गीत के नाम से मशहूर हैं। जितं जितं त आत्मविद दूर्य स्वस्थेश्वरस्तु मे भवताराध्य साराधं सर्वस्ममात्मने नमः। बड़ी अच्छे रुद्र गीतों का जो है संदेश दिया। यही रुद्र गीत गाते रहे। रुद्र गीत के आधार पर प्रचेता 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर प्रचेताओं को दर्शन दिया। कहा, हे प्रचेताओं, तुम कंडू ऋषि से उत्पन्न प्रमलोचा अप्सरा की कन्या मारिसा से, जिन्हें वृक्षों ने पाला पोसा है, उनसे विवाह कर लो और उससे तुम्हारे श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होगा। अब प्रथु पुत्र विजितास की पत्नी हविर्धान, उनके 6 पुत्र, उनमें से कृष्ण प्राचीन वही हुआ। जब नारद जी ने प्राचीन वही को कर्मों में आसक्त देखा तब उनके पास जाकर के उपदेश दिया। मतलब खाना पीना, लड़के बच्चे, कुल, यही तो सब बताने को उसमें भूल गए। तो प्राचीन वही बोले, महाराज हमें ऐसा उपदेश दीजिए जिन कर्मों से हमारी आसक्ति छूट ही नहीं रही है। तब नारद जी ने प्राचीन वही को उपदेश दिया जिससे उसका मोह टूटा। अब हम आगे के भाग में आपको बताएंगे कि अभी क्या इस पे हुआ क्या। फिर प्राचीन वही को जब नारद जी ने समझाया तो कहने लगे कि अब सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले लो। इस प्रकार प्राचीन वही को उपदेश देकर नारद जी सिद्धलोक कर चले गए और प्राचीन वही ने पुत्रों को प्रजा का भार सौंपा और कपिलाश्रम चले गए और अनन्य भाव से भगवान का भजन करते रहे। इधर प्रचेता 10,000 वर्ष तक रुद्र गीतों से, श्लोकों से भगवान की तपस्या करते रहे। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और प्रचेताओं ने उनसे आशीर्वाद में क्या मांगा? भक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तुम वृक्षों द्वारा पालित मारिसा से विवाह करो और दक्ष नाम का पुत्र हुआ। उससे राज देकर समुद्र के किनारे आकर पुनः नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर सतगति को प्राप्त हुए। ये कथा श्रवण करने से कहते हैं जो जाने अनजाने में मुंह से ऋषियों के प्रति, संतों के प्रति या वेदों के प्रति, भक्ति के प्रति किसी की आलोचना निकल जाती है, जो उसका पाप लगता है, उससे मुक्ति मिल जाती है। अब पंचम स्कंद में कल प्रवेश करेंगे। प्रियव्रत का चरित्र उत्तानपाद का सुन लिया। अब प्रियव्रत का चरित्र आपको बताएंगे। 2 लड़के थे, उत्तानपाद का परिवार था। अब दूसरे लड़के प्रियव्रत के बारे में कल बताते हैं। राधे राधे, सीताराम।